हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और आज की जो बात है, आज का ये जो वचन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। जी हाँ, क्योंकि पूरा बाइबल परमेश्वर ने मसीही लोगों के लिए दिया हुआ है। तो और बाइबल के वचन ऐसे हैं कि कुछ लोगों को ये वचन हजम आते हैं और कुछ लोगों को ये वचन हजम नहीं आते, और तो और कुछ लोगों को ये वचन में जीवन दिखाई देता है और कुछ लोगों को इस वचन में वो बात नहीं दिखाई देती जो बात परमेश्वर दिखाते हैं और जो बात परमेश्वर बताना चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन से ऐसी कौन सी बात आपसे करने वाले हैं, बस अपना पूरा ध्यान इस वीडियो में बनाकर रखना। तो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। लेकिन जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद करना। प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कुछ बातें की, और बातें करते हुए प्रभु यीशु ने बताया था इस जो संसार है, इस संसार का अंत होने वाला है। और साथ में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का आना दूसरी बार वो कब होगा और उसके पहले क्या क्या होने वाला है। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताई थी। और आज भी सभी लोग बाइबल पढ़ने वाले इस बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जान लेते हैं। लेकिन बाइबल के ऊपर कभी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ना ही कभी हो सकता है ऐसा, सभी की बात नहीं करता मैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस बात को पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन इसको ऊपर कभी ध्यान ना दिया होगा। लेकिन परमेश्वर ने अंत समय की बात की, प्रभु यीशु ने अपने दूसरी बार आने की बात की, और उसमें एक बात कही। और मैं जो कहने वाला हूँ, जो पढ़ने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। अगर आप पढ़ो, पूरा अध्याय पढ़ लेना 24 अध्याय, तो मैं भी पूरा अध्याय पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा। लेकिन मैं एक वचन के ऊपर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार आपको पूरा 24 अध्याय पढ़ना है, और मैं जो पढ़ने वाला हूँ मत्ती 24 उसका 20 वचन। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। अब देखो, प्रभु यीशु ने एक बात कही कि प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े के दिन या फिर सब्बत के दिन भागना ना पड़े। अब प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? संसार का अंत है, बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि प्रार्थना किया करो? क्या मसीही लोग प्रार्थना नहीं करते? क्या मसीही लोग इस बात से बेखबर हैं कि प्रभु यीशु आने वाले हैं? ये तो आज से हजारों साल पहले जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे, अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया था, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे, अभी तक पवित्र आत्मा किसी को नहीं दिया गया था। उस वक्त की ये बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था। मत्ती 24 उसका 20 वचन फिर पढ़ूंगा। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। झाड़े में, झाड़ा बोले तो जैसे इंग्लिश में लिखा है विंटर, और बोलते हैं सर्दी मतलब ठंड के समय में, और सब्बत के दिन। यहाँ पर परमेश्वर ने 2 दिन की बात की। सब्बत के दिन ना भागना पड़े, ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में ना भागना पड़े। तो इसका कारण क्या? बात को ध्यान से सुनना और बात को ध्यान से समझना। ठंड, सर्दी, तो देखा जाए हम तो भारत देश के वासी हैं और मैं पंजाब में हूँ। तो पंजाब में 2 ही रुत हैं, एक गर्मी एक सर्दी।
बाकी और भी आती हैं, पतझड़ आती है, बसंत आती है, बहार आती है। तो लेकिन जिसको हम मेन बात करते हैं, सर्दी और गर्मी, ठंड और गर्मी, तो प्रभु यीशु ने बोला है कि वो दिन सर्दी के ना हो, वो दिन ठंड के ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना करें और ठंड के दिन ना आए, सर्दी के दिन ना आए? इसके पीछे परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं? परमेश्वर का वचन सिखाना क्या चाहता है? भागना है लेकिन ठंड के दिनों में नहीं, भागना है लेकिन सर्दी के दिनों में नहीं। लेकिन बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। वचन को बहुत ध्यान से सुनना और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 वचन से। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले से के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अब देखो प्रभु यीशु यहाँ पर एक इंसान के साथ, एक मंडली के साथ, एक कलीसिया के साथ वो बात कर रहे हैं। क्या? कि तूने अपना पहले वाला प्रेम वो छोड़ दिया, पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। तो जब इंसान विश्वास में आता है ना, नया नया आता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत उपवास करता है, उसके अंदर एक भूख रहती है, प्यास रहती है, आज कहाँ पर बंदगी है, आज कहाँ पर मीटिंग है, कहाँ पर मुझे बंदगी में जाना है, कहाँ पर मुझे मीटिंग में जाना है। मैं बाइबल से आज जो मुझे वचन मिले हैं, जो वचन बाइबल से मुझे सवाल हुए हैं, या जो परमेश्वर ने मुझे भेद वाली बात बताई है, तो इंसान किसी न किसी को बताने का प्रयत्न करता था। ये शुरुआत की बात थी। इंसान अपना समय खराब नहीं करता था, बाइबल पढ़ता रहता था या प्रार्थना करता था। लेकिन अब समय बीतने के बाद प्रभु यीशु ने क्या बोला कि देख, मुझे तुझ पर शिकवा है, तेरे विरोध में मुझे कुछ कहना है कि तू अपना पहले वाला प्रेम छोड़ बैठा है। पहले सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। प्रेम तो आज भी करता है, प्रार्थना भी करता है, मीटिंग में भी जाता है, कभी कभार बाइबल पढ़ लेता है, लेकिन पहले के समान नहीं। तो देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मुझे शिकवा है, मुझे कुछ तेरे विरोध में कहना है कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। और एक बात और पढ़ूंगा बाइबल से आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन से। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। अब देखो बाइबल में लिखा है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? मंडली से, कलीसिया से। कलीसिया को कह रहे हैं प्रभु यीशु ऐसा कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, लेकिन तू तो गुनगुना हो चुका है। मतलब ठंडा होना मतलब कि पूरी तरह से शैतान में। तू पूरी तरह शैतान में भी नहीं है, मतलब पूरी तरह संसार में भी नहीं है। और गर्म होना मतलब परमेश्वर में चलते रहना, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहना, परमेश्वर के लिए भागते रहना, इसको बोलते हैं गर्म। लेकिन अब क्या है? अब तू बीच में आ चुका है। मीटिंग देखी, मीटिंग में चला गया, फिल्मी गाने देखे, फिल्मी गानों में चला गया, मीटिंग छोड़ने का समय आया, मीटिंग छोड़ दी, संसार के काम में चला गया। मतलब है तो मसीह में, लेकिन कभी आधा संसार में आधा मसीह में, आधा संसार में आधा मसीह में, आधा शैतान में आधा प्रभु यीशु में। तो ऐसा है तू। लेकिन काश तू ठंडा होता, मतलब काश तू ठंडा होता या पूरी तरह से शैतान में होता, तो मैं अपने किसी सेवक को भेजता, वो आता, तेरे लिए प्रार्थना करता, तुझे वचन सिखाता और तू गर्म हो जाता। लेकिन अब क्या करूं? तू अब गुनगुना हो चुका है। मतलब कहने का ठंडा, ठंडा मतलब अगर मसीह में हो और आपके जीवन में ठंडापन आ चुका है, ठंडापन आ चुका है, मतलब आप गर्म नहीं हो। आपके अंदर संसार की बातें आ चुकी हैं, आपके अंदर शैतान की बातें आ चुकी हैं। तो ठंडा मतलब
सर्दी, ठंडा मतलब झाड़े के दिन। तो प्रभु यीशु ने बोला प्रार्थना किया करो कि वो दिन झाड़े का दिन ना हो, वो ठंड के दिन ना हो, वो सर्दी के दिन ना हो। तो सर्दी से मतलब परमेश्वर को इस सर्दी से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो परमेश्वर ने इंसान को ऋतु बना कर दी है ना, तो इससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। आज आप जिस भी माहौल में हो, जिस भी वातावरण में हो, आप उसमें सेट हो। तो ठंडे की बात जो प्रभु यीशु ने की है, ठंडे की बात की है कि अगर तू मसीह में चलता चलता ठंडा पड़ चुका है, पहले वाला प्रेम छोड़ बैठा है, पहले वाली संगति छोड़ दी तूने, पहले जैसा प्रेम परमेश्वर को नहीं कर पा रहा, तो परमेश्वर उसको बोलते हैं ठंडा हो चुका है तू ठंडा हो चुका है, मतलब तेरे अंदर ठंडा पना चुका है। एक बार फिर पढ़ूंगा 15 वचन, प्रकाशित वाक्य 3:15। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। देखो, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु यीशु जानते हैं, इंसान के काम को जानते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को शिकवा है। मतलब अगर आप ठंडे हो और इसी बीच प्रभु यीशु आ जाए, मतलब आप संसार में हो, आप दुनियादारी में हो, आप शैतान में जीवन जी रहे हो, अगर प्रभु यीशु आ जाए तो क्या होगा? नरक में चले जाओगे, प्रभु यीशु नरक में डाल देंगे। तो इसका मतलब प्रभु यीशु कहते हैं जब मतलब तुम उन दिनों के लिए प्रार्थना किया करो, वो दिन ठंडे ना हो, मतलब तुम लोग ठंडे ना हो, मतलब संसार में या शैतान में जीवन ना जीते हो, इसलिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु बोलते हैं तुम लोग तो गुनगुने हो चुके हो, बीच में हो चुके हो, मसीह में भी हो, शैतान में भी हो, खुद को आत्मा को भी बोलते हो और संसार को भी दिखाई देते हो। मतलब ये क्या है? ये ठंडे दिन हैं। तो प्रभु यीशु को जो बात अपने चेलों को बोलनी थी वो यही बोली कि प्रार्थना किया करो वो दिन झाड़े के ना हो, मतलब सर्दी के दिन ना हो, मतलब ठंडे ना हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो चाल चलन है, वो ठंडा ना पड़ चुका हो। अगर ठंडा पड़ गया और तुम्हें भागना पड़ा तो तुम भाग नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे वहीं पर ही। फिर लिखा है कि वो दिन सब्बत का ना हो। सब्बत का दिन, कौन सा सब्बत? आप इस पृथ्वी के ऊपर रहते हो, मैं भारत देश में हूँ, और आज 31 अगस्त 2025, तो 2025 में अगस्त महीने में 5 संडे आए, 5 संडे, 5 रविवार। तो 5 रविवार तो ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसे कई महीने हैं जिसमें 5-5 संडे आते हैं, 5-5 रविवार आते हैं। तो इंसान के पास कितने सब्बत हुए? 4 होते हैं पक्का, तो कई बार 5 भी होते हैं। तो परमेश्वर ने कौन से सब्बत की बात की? लेकिन सब्बत का मतलब है विश्राम, आराम। सब्बत के दिन इंसान क्या करता है? विश्राम के दिन इंसान क्या करता है? उसको आराम करना होता है। परमेश्वर ने बोला था 6 दिन काम कर और 7वां दिन प्रभु परमेश्वर के लिए छोड़, मतलब विश्राम कर। वो विश्राम का दिन है, वो आराम का दिन है। तो इंसान आराम कब करता है, विश्राम कब करता है? जब उसको चारों ओर से शांति हो, तभी वो आराम कर पाएगा ना। अब रात को जब इंसान सोने जाता है तो कब वो अच्छी नींद सोता है मालूम? जब उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं। घर में स्त्री लोग हैं तो देखना कभी भी वो अपना पूरा काम निपटा कर रात को अच्छे से सो पाएंगे। तो विश्राम इसको बोलते हैं, आराम का दिन। और देखा जाए बाइबल के अनुसार विश्राम का दिन को अभी तक तो आया ही नहीं है, विश्राम का दिन तो अभी बाकी है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला कि वो दिन सब्बत का दिन ना हो। सब्बत का दिन बोले तो आराम का दिन। तो क्या प्रभु यीशु मसीह संडे का दिन नहीं आ सकते? आज ज़्यादा सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि संडे का दिन विश्राम का दिन है, संडे का दिन वो सब्बत का दिन है, ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं। लेकिन कौन क्या बोलता है इसको छोड़ो, हम बाइबल की बात करें तो विश्राम का दिन, सब्बत का दिन। तो विश्राम के दिन, सब्बत के दिन इंसान क्या करता है? वो तो विश्राम करता है, आराम करता है। आराम कब करना है? जब उसको चारों ओर से शांति मिल जाए,
जब उसको चारों ओर से उसके पास कोई काम ना हो तब। लेकिन प्रभु यीशु ने तो कहा है कि तुम्हारा जो शत्रु है वो शैतान है। तो जब तक शैतान इस पृथ्वी के ऊपर है, क्या आपके लिए आराम है? क्या आपके लिए विश्राम है? तो जब तक प्रभु यीशु शैतान को बांधकर अंधियारे में नहीं डाल देते, तब तक विश्राम का दिन नहीं है। तो कहने का मतलब, आज मसीह में इंसान चल रहा है, आज में इंसान मसीह में जीवन जी रहा है, लेकिन किस तरह से जी रहा है? उसको लगता है कि अभी अच्छे दिन हैं, अभी खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सब कुछ अच्छा है, ये विश्राम का दिन है। नहीं, ये विश्राम का दिन नहीं है। विश्राम के दिन इंसान बेखबर होता है। विश्राम के दिन उसको कोई भी काम नहीं करना होता। विश्राम के दिन उसको कोई लड़ाई नहीं करनी होती। विश्राम के दिन उसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ अपने परिवार के साथ या तो कहीं घूमने जाना होता है, या फिर कहीं वो घर पर बैठ कर अपने परिवार के साथ वो समय बिताता है। ये विश्राम का दिन है, ये आराम का दिन है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला कि प्रार्थना किया करो कि वो दिन झाड़े का दिन ना हो, वो सब्बत का दिन ना हो। मतलब मसीही लोगों के लिए ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु को आने में देरी है, प्रभु यीशु अभी नहीं आएंगे, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, तो उसके लिए हमें विश्राम करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर विश्राम करना शुरू कर दिया, अगर आप लोगों ने प्रभु यीशु का काम नहीं किया और आप विश्राम करने लग गए, तो आप बुरे फंस सकते हो। तो विश्राम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक शैतान का काम चल रहा है। तो इसलिए जो विश्राम है उसमें इंसान बेफिक्र हो जाता है। विश्राम के दिन इंसान बेखबर हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे शांति है, अभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला है ऐसा नहीं है, प्रार्थना किया करो। आप देखो, कई लोग जो जॉब करते हैं, जब उनको संडे की छुट्टी आती है तो वो क्या करते हैं, उस वो दिन सुबह जल्दी नहीं उठते। उनको ऐसा है, अरे कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट उठेंगे, 1 घंटा लेट उठेंगे, क्यों, आज कौन सा मुझे ड्यूटी पर जाना है। तो मतलब जो भी करता है इंसान आराम के साथ करता है, विश्राम के साथ करता है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उठ जाऊंगा, आज तो 1 घंटा ज़्यादा सोने दो। कई बार बच्चे लोग होते हैं ना, उनको स्कूल से छुट्टी होती है रविवार के दिन, संडे के दिन, तो बच्चे क्या बोलते हैं, कल मुझे सुबह जल्दी मत उठाना, कल संडे है, कल रविवार है, मैं खुद उठूँगा और मैं लेट उठूँगा। क्यों, बच्चे भी जानते हैं कि कल छुट्टी का दिन है, कल विश्राम का दिन है, कल आराम का दिन है। तो प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरे लोग, जो मेरे सेवक लोग हैं या मेरे विश्वासी लोग हैं, तो उनके लिए ये विश्राम नहीं है। उनके लिए विश्राम तो प्रभु यीशु ने रख छोड़ा है। और प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं आने वाला हूँ, संसार के ऐसे हालात होने वाले हैं, दुनिया में ऐसा होने वाला है, भयंकर सी बीमारियाँ होंगी, मरी जाएगी, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन प्रार्थना किया करो कि वो जाड़े का दिन ना हो, ठंडा ना हो, ठंड के दिन ना हो, सर्दी के दिन ना हो, और वो सब्बत का दिन ना हो। मतलब मेरे लोग वो किसी बात से बेखबर ना हो। तो क्या आप ऐसी प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर, मैं आपके प्रेम में ठंडा नहीं पड़ना चाहता, परमेश्वर आप आने वाले हो, मैं बेखबर नहीं रहने वाला, प्रभु आप आने वाले हो, मैं आलसी ना बनूं, प्रभु यीशु आप आने वाले हो और मैं लापरवाह ना बन जाऊं, मैं बेखबर ना हो जाऊं। प्रभु मैं आपका इंतज़ार करूं, आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे मालिक हो, और मैं आपका काम करता रहूं जब तक आप नहीं आते। तो जब आप ये सारे बातें करोगे, तब आप इन बातों के लिए सावधान रहोगे और खुद के लिए प्रार्थना करोगे, खुद के लिए प्रार्थना करोगे। प्रभु यीशु जब आप आओ तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। और वो ठंड के दिन, सर्दी के दिन, मतलब मसीही लोग ठंडे नहीं होने चाहिए, विश्वासी लोग ठंडे नहीं होने चाहिए। पहले वाला प्रेम जो छोड़ बैठे हैं, उनको दोबारा फिर से वो प्रेम परमेश्वर को करना चाहिए। और सब्बत का दिन, सब्बत के दिन के बारे में जो लिखा है, विश्राम का दिन, तो विश्राम का दिन तो देखो, हर संडे, हफ्ते में 4 संडे आते हैं, 1 महीने में 4 संडे आते हैं, 1 महीने में 5 संडे आते हैं। तो प्रभु यीशु के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह सब्बत के दिन नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु ने तो ऐसा बोला कि वो सब्बत का दिन ना हो, मतलब तुम्हारे विश्राम का दिन ना हो। तो जब इन विश्वासी, जब कोई मसीही लोग विश्राम करेंगे ना, तो समझो वो बेखबर हो गए।
वो लापरवाह हो गए, वो आलसी हो गए। तो प्रभु यीशु ने बोला है कि आलसी मत बनना, लापरवाह मत बनना, बेखबर मत बनना। इसलिए तुम लोग प्रार्थना करो। तो क्या आप ऐसी प्रार्थना करोगे? अगर नहीं करोगे तो आप करनी शुरू कर दो। अगर आप ठंडे पड़ चुके हो तो कोई बात नहीं, उठकर खड़े हो जाओ, प्रभु यीशु को पहले के समान प्रेम करो। अगर आप मसीह का काम नहीं कर पा रहे, आप सोचते हो प्रभु यीशु मसीह देरी से आएंगे, तो आप फंस जाओगे। इसलिए जो काम आपको प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं या आपको दिया हुआ है, उठकर खड़े हो जाओ और वही काम करना शुरू करो। तो प्रभु आपको ऐसा करने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दे और आपको प्रभु यीशु बहुत तेज से इस्तेमाल करें। आमीन।